हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि जो आज की रिएक्शन वीडियो है तो वो है पहाड़ी भाई पी लो चाय यानी कि रविंद्र भाई और अंकिता नौटियाल के बारे में। तो वही सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने रविंद्र भाई के सपोर्ट में एक वीडियो बनाया था जहाँ पर को रविंद्र भाई जो है वो अंकिता को छोड़ने के लिए स्टेशन गए हुए थे जब अंकिता अपने मम्मी पापा के पास हरियाणा जा रही थी। तो वहां पर को ना काफी सारे लोगों ने अंकिता और रविंद्र भाई को नेगेटिव कमेंट करे थे कि भाई ये लोग जो हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति को खराब कर रहे हैं, उत्तराखंड की सभ्यता को खराब कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको देखकर जो बच्चे हैं तो वो बिगड़ रहे हैं, वो लोग क्या सीखेंगे, इस तरह के लोगों ने नेगेटिव कमेंट करे थे। तो इस तरह अगर पहाड़ी भाई अपनी जिम्मेदारी कभी निभा लेते हैं ना, जो बहुत अच्छी बात है, उनकी अंकिता से एंगेजमेंट हो चुकी है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं पर भी जाएं तो अंकिता को सेफली वो वहां पर तक पहुंचाएं जहां अंकिता को जाना है। क्योंकि अंकिता अभी जहां पर को है अपने गांव में, तो वहां पर को अंकिता के दादा दादी रहते हैं। तो भाई दादा दादी आपको पता है उनके काफी बुजुर्ग हैं और गाँव में अक्सर जानवरों का काम रहता है, खेती बाड़ी का काम रहता है। तो इतने कामों को छोड़कर भाई कोई बंदा गाँव से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि गाँव में जो लोग काम करते हैं ना तो उसके सर पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो इसके बाद जो पहाड़ी भाई है ना भाई, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, चाहे उनकी कोई भी फैमिली मेंबर है तो सबके प्रति उनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। तो उसके बाद भाई लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि भाई ये तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये अंकिता के साथ घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। जबकि जो पहाड़ी भाई है ना वो हमेशा काम से ही जाते हैं। जब अंकिता का कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, भले अंकिता का एडमिशन करवाना हो या फिर उनका कोई डॉक्यूमेंट का काम हो, तो इसी वजह से पहाड़ी भाई अंकिता के साथ कहीं पर भी जाते हैं। उसके बाद भी भाई लोगों को ना ये नहीं दिखाई देता कि जो पहाड़ी भाई है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट करने आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं भाई, इतने बड़े अंधभक्त हैं, जिनको अगर कहीं पर को उनका फेवरेट ब्लॉगर कोई गलती कर रहा है ना, तो उन लोगों को ना अपने फेवरेट ब्लॉगर की गलती नजर नहीं आती। और अगर हम लोग उनके विरोध में कोई वीडियो बना देते हैं कि भाई जो ब्लॉगर है उसने यहाँ पर कोई ये गलती करी, तो ये लोग रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं कि भाई तुम इनके फैमिली मैटर में क्यों घुस रहे हो, तुमको क्या मतलब है, तुम अपना ब्लॉग बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। तो इस तरह के भी काफी लोग हैं जो अंधभक्ति में इस तरह से चूर है कि उनको अपने फेवरेट ब्लॉगर की गलती भी नजर नहीं आती। और कुछ ऐसे हैं, इतने जलनखोर लोग हैं, अगर हम किसी ब्लॉगर को सपोर्ट कर ले, जहां पर को ब्लॉगर जो है ना वो अच्छा काम कर रहा है, उसको फिर भी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर को अगर हम ब्लॉगर का सपोर्ट कर देते हैं तो कुछ जलने वाले लोग ऐसे हैं कि वो रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं कि भाई तुम तो पेड पीआर हो। भाई अगर हम लोग सपोर्ट कर दें तो हम लोग पेड पीआर हो जाते हैं, और अगर हम लोग ब्लॉगर की गलती निकालते हैं, उनको आईना दिखाएं, तो हम लोग भाई उनके घर में घुसने वाले हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के लोग हैं, दो टाइप के लोग। मैं यहाँ पर को सभी की बात नहीं कर रही हूँ, काफी ऑडियंस ऐसी है ना जो काफी समझदार है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। क्योंकि पहाड़ी भाई की ना जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पहाड़ी भाई की जहाँ पर वो गलती रहती है ना तो वहां पर उन्हें समझाते भी हैं, और वहां पर उनको कमेंट भी करते हैं कि भाई आपने यहाँ पर कोई ये गलती करी तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफी टाइम पहले ना मैंने पहाड़ी भाई के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पर को जो पहाड़ी भाई है उनकी जो माँ है वो गेहूं की बोरी लेकर आ रही थी। तो जब मैंने पहाड़ी भाई के बारे में वीडियो बनाई कि भाई जो इनकी माँ है वो अकेले ही इतनी भारी बोरी को उठा के ला रही है गेहूं की, और पहाड़ी भाई को इनकी हेल्प करनी चाहिए, जबकि घर में इनके तीन तीन बेटे हैं, उसके बाद भी एक बेटा भी अपनी माँ की हेल्प करने नहीं आया। तो भाई काफी सारे लोग मुझे जो थे ना वो नेगेटिव कमेंट करने आ गए, और मुझे बोल रहे हैं भाई अगर तुमको इतनी हो रही है तो तुम चले जाओ मदद करने के लिए। भाई कुछ इस तरह के लोग हैं जो अंधभक्ति में इतने चूर रहते हैं ना कि अगर भगवान भी उनको आके ये बोल दें कि भाई ये ब्लॉगर ना यहाँ पर को गलती कर रहा है, भाई वो लोग ना भगवान से भी लड़ जाएंगे। कुछ इस तरह के लोग हैं। और यहाँ पर को मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग काफी समझदार है जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी बातें रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जिनको गलती भी नहीं दिखाई देती, और कुछ ऐसे जलने वाले लोग हैं जिनको अच्छाई में भी बुराई नजर आती है। तो भाई इस तरह के लोग हैं। तो जब मैंने पहाड़ी भाई के सपोर्ट में वीडियो बनाया कि पहाड़ी भाई ने बहुत अच्छा काम किया कि वो अंकिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वो यहाँ पर को गलत नहीं है, तो एक बंदा मुझे बोलता है पेड पीआर। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि भाई जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं ना वो तुम लोगों की तरह नहीं होते, वो अपने दिमाग से काम लेते हैं, वो गलत को गलत बोलना जानते हैं और सही को सपोर्ट करना जानते हैं। भाई तुम लोगों की तरह थोड़ी जहां पर को बंदा सही काम कर रहा है तो भी तुम लोग उसमें कमी निकालते हो, और ना ही हम अंधभक्तों की तरह कि जहां पर को जो ब्लॉगर है वो गलती कर रहा है तो वहां पर को भी हम तारीफ किए जा रहे हैं। भाई इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर कोई बंदा सही है तो हम उसको गलत बोलेंगे, या फिर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो हम उसको सही बोलेंगे। भाई हम तुम लोगों की तरह नहीं है, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं। वरना अगर हम पेड पीआर होते ना तो पहाड़ी भाई को हमेशा सपोर्ट करते, उनकी कभी कमी नहीं निकालते। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अंकिता का मैंने ब्लॉग देखा आज का, तो भाई वहां पर को किसी ने अंकिता को कमेंट कर रखा था, तुम तो अपने सर पर तेल लगा के चंपू बनी रहती हो, कभी थ्रेडिंग बनवा लो अपनी, थोड़ा मेकअप किया करो, अच्छी लगोगी। तो
अगर कोई लड़की भाई सिंपल रह रही है अपने तरीके से, पहली बात तो ये कि सिंपल रहने में कोई बुराई नहीं है। और अंकिता जो है ना वो एक अच्छी लड़की है, एक सुलझी हुई लड़की है। तो अभी वो अच्छी से रह रही है, सिंपल तरीके से रह रही है, तो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम तो चंपू बन के रह रही हो, तुम मेकअप नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती। और जिस दिन अंकिता थोड़ा अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेगी या फिर मेकअप करने लग जाएगी ना, तो यही लोग हैं जो ये बोलेंगे कि भाई इसके तो भाव बढ़ गए हैं, ये तो अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही है, ये तो अपने आप को मॉडर्न समझ रही है, भाई ये तो मेकअप करने लग गई। तो यही लोग हैं जो आज भी बुराई कर रहे हैं जब कोई बंदा अपना सिंपल बन के रह रहा है, और कल वो थोड़ा हाई फाई बनने लग जाएगी या फिर थोड़ा मेकअप करने लग जाएगी, तो यही लोग होंगे जो उसको तब भी नेगेटिव कमेंट करेंगे। अब आप लोग भी तो घर पे रहते होंगे, क्या आप लोग भी पूरा दिन मेकअप करके रहते हो? भाई अंकिता जब भी अपने घर पे रहती है तो घर पे हर कोई सिंपल बन के ही रहता है। तो भाई अंकिता भी वैसी ही है, अगर वो अपने घर से ब्लॉगिंग कर रही है तो वो पूरा दिन मेकअप करके थोड़ी बैठे रहेगी। अब उसको कहीं जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है या फिर कहीं बाहर जाना होता है, तो तब वो बन ठन कर जाती है, जैसे सभी लोग करते ही हैं नॉर्मली। अगर वो किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर को जितना मेकअप सफिशियंट होता है तो उतना वो करती है। अब क्या पूरा दिन वो ब्लॉगिंग कर रही है तो पूरा दिन वो हेयर स्टाइल बना के बैठी रहे, क्या उसके और काम नहीं है? भाई आप लोग इस तरह से नेगेटिव कमेंट करने आ जाते हो लोगों को, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है, तो भाई हर सिचुएशन में उसको नेगेटिव कमेंट करना है आप लोगों को। तो मुझे यही बोलना था आज के वीडियो में कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो अंधभक्ति में इतने चूर हो जाते हैं कि उनको गलती भी नहीं नजर आती, और कुछ लोग इस तरह के हैं कि ब्लॉगर कितना भी अच्छा काम कर ले तो भी उनको अच्छाई नजर नहीं आती है, और फिर वो रिएक्शन चैनल वालों को ब्लेम करने आ जाते हैं। भाई थोड़ा कभी अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो, थोड़ा सोचने समझने की अपनी जो क्षमता है उसको डेवलप करो, ताकि आप लोगों को भी सिचुएशन के हिसाब से अपनी बात रखना आए। और आज के वीडियो में मुझे यही बोलना था। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।